फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेयर ज्ञान। दोस्तों, आज हम ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं जो 90% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट देंगी। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक में ट्रेडिंग करते हों, चाहे आप ऑप्शन ट्रेडर हों, चाहे आप इंडेक्स में काम करते हों, हर तरीके की इंट्राडे ट्रेडिंग में ये स्ट्रेटजी काम करेगी। दोस्तों, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको सिर्फ एक फील्ड में काम दे। ये आपका ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग सब में काम करेगी। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दो स्ट्रेटजी हैं। पहली स्ट्रेटजी का नाम है फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी और दूसरी का नाम है फर्स्ट 3 or 4 कैंडल सेटअप। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अभी पहली स्ट्रेटजी के बारे में, फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल लेंगे। हालांकि ये स्ट्रेटजी आपके 5 मिनट या उससे कम टाइम पीरियड में भी कारगर है, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट की कैंडल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल एक ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें आपको न ज़्यादा शॉर्ट टाइम का पीरियड है, न ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम का। तो इसलिए 15 मिनट की कैंडल बेस्ट होती है। तो दोस्तों, इस कैंडल में ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में क्या होता है, देखिए दोस्तों, कि जब सुबह आपकी 9:15 पर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में 9:30 पर 15 मिनट की पहली कैंडल बन जाती है। तो जब किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में आपकी फर्स्ट कैंडल क्लोज हो जाए, यानी 9:30 पर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी। जैसे ये आपकी एक कैंडल बन गई 15 मिनट की, जो 9:30 पर क्लोज हो जाएगी। पहले कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल क्लोज होने के बाद में इसके बाद में अंदर की साइड में इसमें 1 से लेके और 6 कैंडल के बीच में बननी चाहिए। कोई भी कैंडल या इसके अंदर ही होनी चाहिए। ये कैंडल यहाँ पर हमने 2 लाइनें खींच दी। ये इसका जो हायर हाई है और इसका जो ये लो है, मतलब हाई और लो की 2 लाइनें मार्क कर दी, पैरेलल लाइंस। इनके बीच में 1 से 6 कैंडल बननी चाहिए। यानी अगर फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद सेकेंड कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, क्लोजिंग दे दी, तो हमें सेल साइड में जाना है। और अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी तो हमें बाई साइड में जाना है। एक कैंडल बनने के बाद में कम से कम एक कैंडल इसके अंदर की साइड में ज़रूर बननी चाहिए, जिसे इनसाइड बार कहते हैं। 2 कैंडल बन सकती हैं, 3 कैंडल, तीसरी, चौथी, 5वीं या 6ठी कैंडल में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। 6 कैंडल से ज़्यादा अगर इनसाइड में बन रही हैं तो ये सेटअप हमारे लिए कामयाब नहीं होगा। फिर हम इस सेटअप के हिसाब से काम नहीं करेंगे। अब दोस्तों, हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये 1 जुलाई का चार्ट है। इसमें देखो, ये फर्स्ट कैंडल आपकी ये बनी हुई है, रेड कलर की पहली कैंडल है 1 जुलाई की। इसके ऊपर हमने एक ये पैर लाइन खींच दी और एक ये इसके लो पर लाइन खींच दी। अब दोस्तों, हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना है कि कब कोई भी कैंडल इसके लोअर साइड को या अपर साइड को क्रॉस करने के बाद में क्लोजिंग देता है। अगर अपर साइड में क्रॉस कर रहा है तो ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग देनी चाहिए, और लोअर साइड में क्रॉस कर रहा है तो रेड कैंडल बना के क्लोजिंग देना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर इसकी 1, 2, 3, 4, ये 5वीं कैंडल, इस 5वीं ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर इसके अपर साइड की लाइन को क्रॉस करके क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद में ये बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ आ गई। तो ये लगभग 33,300 समथिंग पर इसने क्लोजिंग दी है, और उसके बाद ये बैंक निफ्टी 33,700 के ऊपर चली गई। यानी लगभग आपको 400 पॉइंट्स के आसपास मिले हैं। दोस्तों, ये आपका फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के माध्यम से अगर आपने ट्रेड की है यहाँ पर। अब दोस्तों, अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये बैंक निफ्टी का ही ये वाला पहला सेटअप जो है ये आपका 30 नवंबर का है, और दूसरा ये जो चार्ट है ये 1 दिसंबर का है। दोस्तों, इसमें भी वही फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट हुआ है।
देखिए ये 30 नवंबर की पहली कैंडल है, ये ग्रीन बनी हुई है। ये इसका हाई है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसका लो है। तो देखिए इसमें पहली इनसाइड बार बनी, दूसरी कैंडल ने नीचे की तरफ गई लेकिन क्लोजिंग नहीं दी नीचे की तरफ, उसने नीचे की तरफ बिक बनाई और फिर ऊपर चली आई। तो हम इस कैंडल को अभी सेटअप नहीं मानेंगे क्योंकि ये नीचे क्लोज नहीं हुई है। फिर थर्ड कैंडल भी डोजी टाइप की बनी है, इसे भी हम नहीं मानेंगे। जो फोर्थ कैंडल है देखिए ये, इस कैंडल ने प्रॉपर तरीके से एक मारुबोजो कैंडल बना के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ तक आ गई। इसी तरीके से 1 दिसंबर वाला ये चार्ट है ये इधर वाला, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट कैंडल है और इसका हाई मार्क कर लो और इसका लो मार्क कर दिया ये। अब यहाँ पर एक कैंडल इनसाइड में बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी कैंडल ने ये नीचे की तरफ, रेड कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और इसके बाद में देखिए बैंक निफ्टी यहाँ तक आ गई। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सेम सेटअप हमारा ये मारुति में है। देखो मारुति का ये आपका 9 मार्च का चार्ट है ये वाला, और ये आपका 17 मार्च का चार्ट है। 9 मार्च में भी देखिए ये फर्स्ट कैंडल यहाँ पर ये बनी हुई है, इसके बाद ये सेकेंड कैंडल इसके अंदर बनी है, इनसाइड बार है। उसके बाद थर्ड कैंडल ने एक ठीक ठाक रेड कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे दिया है और यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से ये मारुति यहाँ तक आ गई। इसी तरीके से आपका 17 मार्च का है, ये देखिए ये फर्स्ट रेड कैंडल बनी है। इसके बाद में इसके अंदर 1 2 3 4 4 कैंडल इसके इनसाइड में बनी हुई हैं। उसके बाद पांचवी कैंडल रेड कैंडल ने नीचे की तरफ ये ब्रेक डाउन दे दिया है। ये यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ क्लोज हुआ है रेड कैंडल, यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और देखिए ये स्टॉक यहाँ से यहाँ आ गया। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितना अच्छी तरीके से ये स्ट्रेटजी काम करती है और ये 90% केसेस में एक्यूरेट होती है। दोस्तों 100% मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है। दुनिया की कोई भी कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो लेकिन वो 90% से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती है। तो दोस्तों ज़्यादातर आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हैं वो 60% से लेके 90% के बीच में ही काम करती हैं। 10% हमेशा उनके दूसरी साइड में जाने के चांसेस होते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही काम किया जाता है। अब दोस्तों ये तो हो गया कि हमें किस सेटअप में काम करना है। अब दोस्तों किस सेटअप में काम नहीं करना है वो बता रहा हूँ। देखिए जैसे ये एक्सिस बैंक का ही ये आपका 14 फरवरी का चार्ट है। देखिए ये यहाँ पर एक आपका फर्स्ट कैंडल बनी, उसके बाद में ये इनसाइड में बनी है एक, फिर दूसरी इनसाइड 3 4 5 6। ये इसको आगे बढ़ा दो, लाइन को ये भी आगे बढ़ा दो। तो दोस्तों ये 6 कैंडल बन गई। अभी तक किसी भी तरफ के लिए ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ना नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हुआ है ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सेटअप हमारे काम का नहीं रहा। फिर उसके बाद में देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करीब 15-16 कैंडल्स इसके अंदर ही बनी है, फर्स्ट कैंडल की रेंज के अंदर ही बनी है। तो ये सेटअप हमारे काम का नहीं है। इसके बाद इसने ऊपर की तरफ यहाँ क्लोजिंग दी, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया भी है स्टॉक, लेकिन ऐसी कंडीशन में हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। इन साइड में मैक्सिमम 6 कैंडल अगर हैं तो ही हम उसे ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम ऐसे सेटअप में ट्रेड नहीं करेंगे। दोस्तों अब नेक्स्ट आता है फर्स्ट 3 और 4 कैंडल सेटअप। एक स्ट्रेटजी हमने बता दी। अब दूसरी स्ट्रेटजी में क्या होता है कि दोस्तों अगर आपका फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है, जैसे यहाँ पर ये कि फर्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके बाद में स्टॉक थोड़ा सा नीचे गया यहाँ तक आया, उसके बाद फिर ऊपर जाके यहाँ पर ये डोजी बनाए या फिर ये यहाँ पर एक हैमर बनाए, हैमर या डोजी बनना चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड कैंडल या फोर्थ कैंडल, इस फर्स्ट कैंडल की जो हाफ है, इस फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर जाके क्लोजिंग होनी चाहिए। जैसे थर्ड कैंडल सपोज करो
कि यहाँ पर एक थर्ड कैंडल ग्रीन बनी और उसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर इसके फर्स्ट हाफ, जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाफ के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये स्टॉक या इंडेक्स जो भी है ये ऊपर की तरफ मोमेंटम देने वाला है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई कैंडल एक ग्रीन बनी हुई है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर ये नीचे आने के बाद में इसने यहाँ पर एक डोजी बनाई या इन्वर्टेड हैमर बनाया, ऊपर की तरफ भी लंबी हुई और नीचे की तरफ छोटी है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना या डोजी बनाई। उसके बाद में इस फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे आके थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। अगर थर्ड कैंडल नीचे क्लोजिंग ना दे तो फोर्थ कैंडल तो फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे क्लोजिंग जरूर देनी चाहिए। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाने वाला है। अब दोस्तों अब हम एग्जांपल से देखते हैं। देखिए ये हमारी बैंक निफ्टी का ये 21 फरवरी का चार्ट है और ये वाला आपका 13 दिसंबर का चार्ट है। देखिए 21 फरवरी में ये आपकी फर्स्ट कैंडल बनी रेड, उसके बाद में ये यहाँ पर ग्रीन डोजी बनी है, डोजी के बाद में ये इसका फर्स्ट कैंडल का हाफ है, इस थर्ड कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने इसके फर्स्ट के हाफ के ऊपर क्लोजिंग दी है। और देखिए उसके बाद बैंक निफ्टी कहाँ से, ये आपकी 37,400 के आसपास थी यहाँ पर। अगर हमने यहाँ एंट्री बनाई तो ये 38,000, आपका लगभग 600 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ बैंक निफ्टी ने दिया है। इसी तरीके से दोस्तों देखिए ये तो फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल की थी, अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है, ये आपका 13 अक्टूबर का चार्ट है। उसके बाद में सेकेंड कैंडल ये डोजी बनाई है, उसके बाद ये जो थर्ड कैंडल है इसने फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे क्लोजिंग दे दी है। इस कैंडल ने इसके फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे क्लोजिंग दे दी है और देखिए यहाँ से ये बैंक निफ्टी सीधा नीचे गई है और ये यहाँ पर 38,450 के आसपास आई है और यहाँ पर आपकी ये 38,950 के लगभग 500 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ दिया है और उसी तरीके से लगभग 600 पॉइंट्स का मोमेंटम यहाँ मिला हुआ है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी 3R4 कैंडल सेटअप। हम कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका HDFC लाइफ का चार्ट है, ये आपका 9 फरवरी का चार्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला, और HDFC लाइफ का ही ये 13 फरवरी का चार्ट, सॉरी ये 22 फरवरी का चार्ट है। फर्स्ट वाले चार्ट में देखिए ये आपकी फर्स्ट कैंडल रेड बनी हुई है ये वाली इसकी, और ये सेकेंड कैंडल थोड़ी नीचे गई, उसके बाद इसने यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया है, उसके बाद इस फर्स्ट कैंडल का हाफ ये है और ये थर्ड ग्रीन कैंडल ने इसके हाफ के ऊपर क्लोजिंग दी और देखिए स्टॉक यहाँ से यहाँ आ गया। इसी तरीके से सेकेंड वाले में फर्स्ट कैंडल आपकी ये ग्रीन बनी हुई है, इसके बाद में ये सेकेंड कैंडल ने डोजी बनाई, डोजी बनाने के बाद में थर्ड कैंडल ने फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे आके यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद देखिए ये स्टॉक यहाँ से यहाँ। दोस्तों अब हमें क्या नहीं करना है, ये तो हमने आपको कई एग्जांपल दे दिए कि जहाँ पर हमें ट्रेड लेनी है, हमें ट्रेड कहाँ पर नहीं लेनी है। अगर थर्ड कैंडल बेस्ट तो ये है कि आपकी थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए। अगर रेड कैंडल फर्स्ट है तो हाफ के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, अगर फर्स्ट ग्रीन है तो उसके फर्स्ट कैंडल के हाफ के नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फोर्थ कैंडल का तो ब्रेकआउट ज़रूरी है। अगर फोर्थ कैंडल भी आपके सेटअप के हिसाब से फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर या नीचे क्लोजिंग नहीं देती है तो इसका मतलब उसके बाद में चौथी, पाँचवीं या छठी कैंडल आपके हिसाब से क्लोजिंग दे रही है। अगर फर्स्ट रेड है तो ग्रीन कैंडल बना के फर्स्ट के हाफ के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, और अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो फर्स्ट के हाफ के नीचे क्लोजिंग दे रही है, पाँचवीं, छठी या उससे आगे की कैंडल, तो वो सेटअप हमारे काम का नहीं है। हमें ऐसी जगह ट्रेड नहीं लेना है। जैसे देखिए इसमें ये फर्स्ट कैंडल रेड बनी, उसके बाद ये डोजी बनी है हमारे सेटअप के हिसाब से, फिर ये थर्ड कैंडल हमारे सेटअप के हिसाब से ये इस फर्स्ट कैंडल के हाफ के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, इसने नहीं दी। फिर
फोर्थ कैंडल थोड़ी ऊपर गई, लेकिन फर्स्ट के हाफ के ऊपर इसने भी क्लोजिंग नहीं दी है। फिर ये आपकी पांचवी कैंडल ऊपर गई, फिर ये नीचे आ गई, लेकिन हमें चौथी कैंडल तक ही देखना है। अगर इस कैंडल ने भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दी तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सेटअप हमारे काम का नहीं है, हमें इस सेटअप में ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ऐसे सेटअप से हमें बच के रहना है। अगर ऐसा सेटअप बनता भी है और आपको लगता है कि बाद में मार्केट ये ऊपर थोड़ी गई हुई, लेकिन हमें ऐसे में काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2 कमाल की स्ट्रेटजी जिनका यूज करके आप 90% केसेस में प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल शेयर ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।